वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मुद्दल। आज हम लेके आए एक और नया लेक्चर। आखिरी लेक्चर जो इससे पहले हमने करा था उसमें हमने देखा था स्पेशल पर्पस डायोड कि डायोड का एक टाइप जो स्पेशली यूज करा जाता है वो कितने टाइप्स के थे, जिसमें से हमने सोलर सेल, एलईडी और फोटो डिटेक्टर को देखा। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है स्पेशल पर्पस डायोड का, जिसको हम बोलते हैं ज़ीनर डायोड। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा यूजेबल जो फॉर्म है वो स्पेशल पर्पस डायोड की उनमें से एक है ज़ीनर डायोड, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो जो स्पेशल पर्पस डायोड पे है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करिए और वो वीडियो अभी पहले देखो ताकि इसको समझने में आसानी हो। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपको नॉर्मल पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस पता होना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को ढंग से समझ पाएंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक। तो ये है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड है क्या? वो बेसिकली एक स्पेशल पर्पस हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है जिसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करा जाता है। क्या है? इट इज अ स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस हमने पता उसका टाइप है हेविली डोप्ड। हेविली डोप्ड का क्या मतलब है? देखिए, डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है द होल प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। मैंने शुरुआत की क्लासेस में ये चीज बहुत अच्छे से बताई है कि जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर फॉर्म में खास यूजफुल नहीं होते, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स को यूज करा जाता है उनकी इम्प्योर फॉर्म में, तभी वो करंट को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर को डोपिंग डालते हैं। डोपिंग के लेवल्स, इन सब चीजों पे हमने पढ़ा था। डोपिंग मतलब उसमें हम इम्प्योरिटी डालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, ताकि उसको यूजेबल बना दिया जाए, किसको? सेमीकंडक्टर्स की प्योर फॉर्म को यूजेबल बना दिया जाए और इन डिवाइसेस में यूज किया जाए, इसलिए हम वहां पर इम्प्योरिटी डालते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो कम इम्प्योरिटी डालोगे तो डोपिंग, लाइट डोपिंग हो गई। मॉडरेट इम्प्योरिटी डालोगे तो मॉडरेटली डोप्ड हो गया, और इम्प्योरिटी ज्यादा डाल दी तो हेविली डोप्ड होता है। तो इसी वजह से ये क्या है? हेविली डोप्ड सिंपल सा डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड है, जैसे मैंने बताया, विच ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस। मतलब ये ऑपरेशन इसका रिवर्स बायस में ही होता है। फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही काम करता है, जैसे आपने और मैंने काफी हमने समझा भी या पढ़ा भी है। लेकिन यूजुअली इसका मेन पर्पस, मेन जो यूजफुलनेस है वो इसकी है रिवर्स बायस में। तो वो ही अब हमें समझनी है। इसका सिंबल थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होगा? नॉर्मल तो सिंबल भैया ये होता है, आपने देखा भी है। ये कैसा होता है? नॉर्मल पीएन जंक्शन। ये कौन सा है? ये ज़ीनर का सिंबल है, ज़ीनर डायोड। अब देखो, ज़ीनर डायोड की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट होती है? जेड से ना। तो यहां पर देखो, ये डंडे पे हम एक ऐसे डंडा और एक ऐसे डंडा, ऐसे जेड बना देंगे, ठीक है ना। तो ये जेड बनाने का मतलब ये ज़ीनर का सिंबल है। तो जहां पर भी ये सिंबल देखिए, मतलब ज़ीनर डायोड लगाए। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लगाया, इसका मतलब ये रिवर्स है, ठीक है ना। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये रिवर्स बायस में काम करता है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि ज़ीनर डायोड के लिए कि ये रिवर्स बायस में ज्यादा यूजफुल है या काम करेगा, और हेविली डोप्ड होता है, ठीक है। आइए इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि काम हो क्या रहा है। तो यहां देखिए, ये पीएन जंक्शन है, प्लस का सिंबल यहां पर हेविली डोप बता रहा है। अगर ये मॉडरेटली डोप्ड होता तो नॉर्मल पीएन लिखता, अगर यहां मैं माइनस लगाते देता तो समझ लो लाइटली डोप्ड। इंजीनियरिंग में जब आप आपके काफ़ी कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे एक आपका सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ईडी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ईडीसी। तो उसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो, हाईली डोप, लाइटली डोप या मॉडरेटली डोप। तो इसी में हम ये सिंबल्स यूज करते हैं। कौन से? ये प्लस और प्लस वाले। तो ये हेविली डोप्ड है, इसलिए प्लस के सिंबल। अभी पीएन जंक्शन को हमने यहाँ बना दिया। पहले ये डायग्राम देखते हैं, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या है। देखिए, हेविली डोप्ड है, हेविली डोप्ड में पी टाइप में क्या है? होल्स हैं। तो यहां पर जो मेरा, यहां से देखिए, जो ब्लू पेन जो भी आपको दिख रहा है यहां पर, वो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जो ब्लैक पेन से आपको दिख रहा है वो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो देखिए, पी में होल्स ज्यादा हैं, तो देखिए ब्लू आपको ज्यादा दिखेगा, यानी होल्स ज्यादा है। और एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो ये डॉट आपको ब्लू में ज्यादा दिखेंगे। अब बात करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी भी तो होते हैं ना। पी में अगर होल्स हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन क्योंकि ये हेविली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, माइनॉरिटी भी ज्यादा होगा कंपेरेटिवली जो दूसरे आपके नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैक भी देखने को अच्छा खासा मिल रहा है।
ब्लैक का डॉट यानी इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही n में मेजॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्योंकि ये हेविली डोप्ड है तो आपको ये सर्कल यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विच आर होल्स हियर, ये आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल से। तो बेसिकली हमें यही डायग्राम को समझना है, लेकिन हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के हिसाब से इसे समझना है, ठीक है ना। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के हिसाब से पहले तो मैं पूछ लेता हूं कि क्यों समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाना है। अब रिवर्स बायस का ग्राफ याद करो, रिवर्स बायस में जो करंट छोटा सा बहता है पीएन जंक्शन में, वो किसकी वजह से बहता है, वो बहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो इसलिए इस पूरे डायग्राम को मैंने यहाँ फिर से बनाया है और इसमें हम सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को देख रहे हैं, इसलिए मैंने ब्लू हटा दिया, ब्लैक को लिया है। ब्लैक के यहाँ पे होल्स का एन टाइप में जो होल था, यहाँ पे एन टाइप है, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये पी और ये एन, ठीक है। तो ये जो ब्लैक में जो होल्स थे वो यहाँ एज इट इज, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो पी में थे वो एज इट इज, ठीक है। माइनॉरिटी है ये, कंफ्यूज मत हो ना कि सर पी में तो आपने होल्स कहा था, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये माइनॉरिटी है, मतलब जो कम है। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ लगेंगे और आप इसे रिवर्स बायस कर दोगे, रिवर्स बायस मतलब एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसको जब आप ऐसे कनेक्ट करते हो तो होता क्या है, यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां सारे पॉजिटिव यानी एक तरीके से समझ लो पॉजिटिव चार्ज कैरियर आ जाएगा। यहाँ क्या आता है, यहाँ सारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर और यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ प्रोटॉन आ गए। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आमतौर पे मेजॉरिटी चार्ज के साथ क्या करते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इस पॉजिटिव की तरफ खिंचा जाता है और जो ये होल्स होते हैं ये नेगेटिव की तरफ खिंचा जाता है। ये जो हमारा बीच में जो डिप्लीशन रीजन है ये बड़ा हो जाता है, ये हम नॉर्मली देख रहे हैं, लेकिन यहां पर ये उतना बड़ा नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। देखो क्या होता है, देखो एक तो हेविली डोप्ड है, ज्यादा डोपिंग की वजह से क्या दिक्कत होती है कि इतना ज्यादा डोप्ड है कि जो भी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरफ खींचे भी जा रहे हैं, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स वो इतने ज्यादा हैं कि खींचने के साथ भी ये जगह ज्यादा, यहाँ ज्यादा स्पेसिंग नहीं बच पाएगी। जैसे एक क्लास में अगर मान लो 10 बच्चे हैं सिर्फ और बहुत बड़ा हॉल है, तो वो 10 बच्चे अगर सारे एक जगह चले जाएं तो दूसरी सारी जगह खाली हो जाएगी। लेकिन अगर उसी क्लास में मैं 10 की बजाय 10,000 बच्चे को ठूस दूंगा तो 10,000 को मैं एक तरफ कितना भी कर दूं बहुत हल्की सी जगह बचेगी। तो इस वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन है ये मॉडरेट लेवल में रहता है, ये बहुत बड़ा नहीं हो पाता, थोड़ा सा ही रहता है। तो एक तो ये चीज, ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि ये सर बहुत बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इसीलिए बड़ा नहीं हो रहा क्योंकि हेविली डोप्ड है। पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटी चार्ज के रिस्पेक्ट से यहाँ पे ये होल्स हैं, मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के हिसाब से हम समझ रहे हैं इसको, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बीच में होता यह है कि बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो आ जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव साइन, नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है उसको एक तरीके से ब्रेक करती है, ब्रेक करती है। ये कब ब्रेक करना स्टार्ट करती है, जब वोल्टेज एक लिमिट पे पहुंच जाए, उसी लिमिट को हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब अगर ये नॉर्मल पीएन जंक्शन होता तो अब तक क्या होता, जैसे ही वो ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच होती, ये दीवार जो थी जो बड़ी होती जा रही है ये एक तरीके से टूट जाती और एकदम से इन रश करंट बहता, ठीक है ना, खराब हो जाता है ये। लेकिन जीनर में ऐसा नहीं होगा। जीनर में क्या होगा, जीनर में ये एक तो मॉडरेट है, ज्यादा बड़ी हो नहीं पा रही तो ब्रेकडाउन, इसलिए ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच हो गई लेकिन ये खराब नहीं हो रही, जल नहीं रही, ठीक है। दूसरा जो करंट एकदम से बाहर, एकदम से तेज बहा, वो क्यों बहा, क्योंकि यहां पर जैसे ही वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच हुई वैसे ही यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो गए, यहां पर हो गए, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ और होल सारे इस तरफ, तो करंट का ट्रांसफर भी हो गया। तो ये इकलौता एक ऐसा डायोड है, मतलब इकलौता एज एन मतलब ये उन डायोड में से एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है और ऑपरेट होता है ब्रेकडाउन रीजन में। इससे पहले की वीडियो में आप देखोगे तो नॉर्मल डायोड रिवर्स बायस में काम ही नहीं करता, जैसे ही ये इनरश बहता है डायोड खराब हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में भी इतना करंट बढ़ता जा रहा है लेकिन तब भी ये खराब नहीं हो रहा, रिवर्स बायस में भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा, झेल पा रहा है इजीली हाई करंट को। और दूसरा क्यों झेल पा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा भैया क्योंकि हेविली डोप्ड है, इसको जगह नहीं मिल पा रही, तो ये सब कुछ संभाला हुआ है।
इसको आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि नॉर्मल पीएन जंक्शन में जब रिवर्स बायस हो जाता है तो कम माइनॉरिटीज होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो भी बचे बुचे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब खींचने के लिए कुछ है नहीं और जान लगाए जा रहे हो, तो अल्टीमेटली ये ब्रेकडाउन मतलब ये टूट जाएगा। लेकिन जीनर में क्योंकि ये हेविली डोप्ड है, इस वजह से कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा है, तो ब्रेक वोल्टेज जैसे जैसे यहाँ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ेगी, वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इतने हैं कि वो आते रहेंगे और करंट बनता रहेगा, और यहाँ पर भी बहुत तेजी से करंट बहता है। सो दैट इज हाउ अ बेसिक जीनर डायोड वर्क्स। इसका काफ़ी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे हमने जो रेक्टिफायर क्लास में बनाया था उसमें हमने एक आईसी लगाई थी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए 7085 आईसी। तो वो क्या करती है, वो मेंटेन करती है कितना 5 वोल्ट, या अगर दूसरी वैल्यू का लगाओगे तो दूसरी वोल्ट। ये भी वही काम करेगा जीनर डायोड। अगर आईसी नहीं है तो जीनर डायोड लगाओ, एज वोल्टेज रेगुलेटर काम करेगा। सीरीज में एक रजिस्टर लगाना होता है और बिल्कुल काम करता है ये। तो वो देखेंगे कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर एक बार ग्राफ समझते हैं। उस ग्राफ से दो इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी। देखो ये तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है ऊपर वाला, इसमें ज्यादा हमें जाना नहीं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आई वी, ये है आपका आई, ये है आपका वी, ठीक है ना। तो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो फॉरवर्ड बायस है, एज इट इज है। वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़े जा रहा है, इसमें ज्यादा हमें जाना नहीं क्योंकि हमें रिवर्स बायस देखना है। तो आप देख रहे हो ये रीजन कौन सा है, जब हमने इसे रिवर्स बायस करा और अभी नॉर्मल वोल्टेज है, अभी ब्रेकडाउन जीनर वोल्टेज रीच नहीं हुई है, इसलिए ये जो करंट है बहुत हल्का हल्का बढ़ रहा है। इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सिर्फ इसको देखो। तो ये जो करंट है ये हल्का हल्का बढ़ रहा है। जैसे ही वीजेड को मैं मान रहा हूं जीनर वोल्टेज रीच हुई, जैसे ये रीच हुई तो एकदम से इन रश जीनर करंट बढ़ा। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। आई होप ये आप देख पा रहे होगे। यस, दिख रहा है बिल्कुल। तो इसीलिए इसको हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं और जीनर यहीं पे काम करता है। दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये जीनर डायोड्स आप देख रहे हो ज्यादा पे है, ये ज्यादा पे है ना एवलांच ब्रेकडाउन। ये है क्या, ये दोनों फिनोमेना है। क्या है फिनोमेना, एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, जो नॉर्मल डायोड्स के अंदर होते हैं। अब ये होते क्या है, इसका डिफरेंस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत हल्की सी बात बताऊंगा। देखो एवलांच ब्रेकडाउन, पहले इसको समझो। ये भैया हमेशा आपको 5 वोल्ट से ऊपर पे होगा, मतलब रिवर्स बायस में आप ये जो बैटरी लगा रहे हो 5 वोल्ट से ज्यादा की लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 5 वोल्ट ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज होनी चाहिए, तभी एवलांच ब्रेकडाउन होगा। अब एवलांच में ब्रेकडाउन में होता क्या है कि जब ये रिवर्स बायस में होता है तो यहां से ध्यान से देखो, अब 5 वोल्ट पे होगा। अब होता यह है कि ये यहां पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड एक तरीके से जमा हो जाती है, मतलब बन जाती है। आमतौर पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर के आसपास रहती है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो यहाँ पर बन गई है, इसके वजह से होता क्या है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें ट्रैवल करता है ना, वो बहुत तेजी से ट्रैवल करता है, बहुत हाई स्पीड से। इतनी हाई स्पीड होती है कि वो क्या करता है कि जो एटम्स होते हैं दूसरे, वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार देता। मतलब ये आया और एकदम से धक्का मार दिया, ये आराम से बढ़िया से यहाँ पर बैठा था शांति से, लेकिन ये इतनी स्पीड से आता है कि इसको ऐसा धक्का कोलिजन मारता है, ऐसा धक्का देता है कि ये तो अलग होता ही है, साथ के साथ ये इलेक्ट्रॉन भी अलग हो गया। अब ये दोनों हवा में घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ने अगले को धक्का मार दिया और ये जो इसने जो इसको धक्का मारा था, ये कहीं से धक्का खा के घूम के इसने एक और को धक्का मार दिया। तो ये जो कोलिजन है, ये कॉन्टिन्यूस चेन से बन गई है कि इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट धक्के पड़े जा रहे हैं। इससे होता क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आजाद हो जाते हैं, एटम से आजाद हो गए। और आजाद होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए यहाँ पर तो वो बहने लगेंगे, बहते हैं तो एकदम से ये हाई करंट बहता है। तो जब इसकी वजह से हाई करंट बहे तो उस फिनोमेना को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, इजी। अब आ जाओ जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन क्या है, जीनर ब्रेकडाउन हमारा 5 वोल्ट से कम पे होता है। ये तो एक डिफरेंस है। अब आमतौर पे ये एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं रहता, इसके मीडियम में ही कहीं ना कहीं ये वैल्यू वेरिएट करती है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जीनर ब्रेकडाउन में होता क्या है कि जब आपने इसे रिवर्स बायस पे करा और वोल्टेज कम है, 5 वोल्ट से कम है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये बहुत हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिकल फील्ड है। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इतनी हाई है तो ये क्या करती है कि यहाँ पे जो बढ़िया से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है ना, जो बैठे हुए आराम से, ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आके रुक नहीं पाता।
क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो उस पर भैया धक्का लगता है अपने आप। तो इस इलेक्ट्रॉन की ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी तेज है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग होने लग जाता है। तो हम ये देखो, पहले केस में क्या हुआ था, पहले तो स्पीड से एक दूसरा चार्ज कैरियर आ रहा और उसने धक्का मार मार के अलग करा, वो होता है एवलांच पे। यहां पर किसी ने धक्का नहीं मारा है, यहां पर हुआ क्या है कि भैया इतनी हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप ही एटम को छोड़ के निकल लिया। ऐसा समझ लो घर में, इस केस में यहां पर समझ लो जहां इलेक्ट्रॉन बैठा उस घर में ऐसी आग लगी कि इलेक्ट्रॉन भग गया बाहर। और एवलांच में क्या हुआ कि घर में आग तो लगी हुई है, बल्कि साथ में से सामने से आग का गोला भी आपकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, तो भगोगे ही भगोगे। तो यहां पर बहुत खतरनाक किस्म का काम हो रहा है। यहां पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एवलांच समझते हो ना, एवलांच आ गया तो यहाँ पर वही है। तो यहां पर क्या होता है, ये हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड पाके जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बन जाते हैं। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ चार्ज कैरियर बढ़ता जाता है। चार्जेस जैसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड उनको अलग अलग करती रहेगी, वो चलते रहेंगे और एकदम से हाई करंट बहता है। ये है बेसिकली ज़ीना ब्रेकडाउन। आई होप ये क्लियर हुआ हो। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और मैं उसके आंसर्स दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिकली कि ज़ीना डायोड को हम कैसे एज वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया हो। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें। वैक्सीनेशन इज़ ऑन। 18 साल से अगर आप अबव उम्र के हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।